हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज मैं फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, यानी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 3 होगा। इसमें वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे। तो दोस्तों आज मैं इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके सामने हल कराऊंगा जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 2023 में शुरू हो रही हैं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। और दोस्तों हमारा क्लास 10 यानी सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर होगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर होगा दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों आज हम ये वाला चैप्टर देखेंगे और दोस्तों इस चैप्टर से बनने वाले हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये हमारा अर्थशास्त्र वाला है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि हमने अर्थशास्त्र वाला पोर्शन शुरू कर रखा है और दोस्तों इसमें भी हमारा यानी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट यानी इससे अलग एक चैप्टर और है, इसके बाद में खत्म हो जाएगा। सभी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2022 तक पूछे गए हैं। यानी दोस्तों मैं ये सभी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो जो 2012 से 2022 तक यानी पिछले 10 साल में पूछे गए हैं। पिछले 10 साल में प्रश्न जो पूछे गए हैं दोस्तों मैं ये सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में है तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों यानी पिछले 10 साल के क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं सभी ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों टारगेट 3 मार्च 2023 70 नंबर पक्के। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने टारगेट 3 मार्च का सेट कर रखा है सामाजिक विज्ञान के लिए कि हमें 3 मार्च को यानी सामाजिक विज्ञान में 70 में से 70 नंबर का पेपर करवाना है। तो दोस्तों टारगेट 3 मार्च होगा और हमारा सामाजिक विज्ञान का जो टारगेट है वो 3 मार्च 2023 होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाए 2017 और 19 में। यानी हम भारत में जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित कैसे कर सकते हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं जो विदेश से आकर जो हमारे देश में निवेश कर सके, हम उसके लिए क्या 3 उपाय दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला विदेशी निवेश को प्रतिबंध को हटाया जाए। इन दोस्तों अगर जो हमारे देश में प्रतिबंध लगा है कि कोई भी विदेश से आकर हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकता दोस्तों, या उसकी कुछ शर्तें हैं पहले उन्हें हटाया जाए। अगर हम इन शर्तों को हटा देंगे तो दोस्तों कोई भी विदेश से आकर हमारे देश में नहीं अपना व्यापार बढ़ा सकता है, अपना व्यापार कर सकता है। दूसरा दोस्तों तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया है। यानी तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया है। यानी दोस्तों जो कच्चा माल हमारे देश से आयात होता है दूसरे देशों से दोस्तों उसके जो निर्यात पर यानी आयात पर प्रतिबंध हटाया जाए। दोस्तों उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया था। यानी जो उद्योग होते हैं स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया था। ये सभी 3 ऐसे हैं जिन्हें हम हटाकर अपने देश में यानी विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखो। 2018 और 19 में पूछा गया कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या लाभ है लिखो। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। नहीं, जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में उनके बीच जो व्यापार होगा कौन सा, वो देशी व्यापार कहलाएगा। ठीक है, जब यानी 2 या 2 से अधिक देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो कौन सा देशी व्यापार कहलाता है। दोस्तों मैंने ये देशी व्यापार विदेशी व्यापार अपने जो हमारा कॉमर्स वाला चैप्टर है दोस्तों उसमें भी मैंने बहुत ही बारीकी से समझा रखा है। दोस्तों कह रहा था विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ लिखो। यानी जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। नहीं, जब 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य व्यापार होता है तो दोस्तों उसे देशी व्यापार कहते हैं। दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय से होता है। यानी दूसरे शब्दों में विदेशी व्यापार से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तु तथा सेवाओं के विनिमय से होता है। विनिमय का मतलब दोस्तों हम कुछ वस्तु विदेश में भेज रहे हैं और वहाँ से कुछ हमें वस्तु प्राप्त हो रही है। यानी हम जब विदेश में कुछ वस्तु भेजेंगे तो दोस्तों वहाँ से हमें कुछ वस्तु प्राप्त होगी। तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में, यानी हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेश से
विदेशी व्यापार से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय से है। यानी जो दो देशों में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों, आदान प्रदान करते हैं, यानी वो कौन सा, यानी वे भी एक तरह से विदेशी व्यापार कहलाता है। इसमें आयात तथा निर्यात शामिल है। इसमें क्या, इसमें आयात भी तथा निर्यात दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। इसमें आयात और हमारा निर्यात दोनों इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 2020 और 22 में पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैश्वीकरण से 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, यानी वैश्वीकरण से अर्थ, यानी वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से, यानी वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है वो एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था यानी विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों एक बार और समझिए, दोस्तों समझने वाला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, यानी वैश्वीकरण हम उसे कहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, यानी जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से यानी विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। यानी क्या तो हम किसी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे या विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, उसके द्वारा क्या करेंगे, उसके द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में, वैश्वीकरण के कारण दोस्तों आज विश्व में, दोस्तों एक बार और समझ ले इसे, वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है, नहीं वैश्वीकरण हम एक ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से, या क्या तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से या विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, उसको विदेशी व्यापार से या विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में दोस्तों, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में दोस्तों देखेंगे कि वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में, वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। क्या तो दोस्तों जो वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, विभिन्न यानी देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच यानी दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या था, हम वस्तुओं हो, सेवा हो या तकनीकी हो या श्रम का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी आपस में एक दूसरे को बिल बांट कर दे रहे हैं। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी जो यह कार्य है, इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो हमारा यह कार्य है, इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। यानी इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वो बहुत बड़ी भूमिका कैसे निभाती है, जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है। जब यानी वे अपनी इकाइयां जो संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है तो वह इसमें क्या उठाती है, वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब दोस्तों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अब आपको बताऊंगा। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, जो विश्व व्यापार संगठन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा, यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। यानी जो दो देशों के मध्य या अन्य देशों के मध्य जो व्यापार का नियम है उनको बनाता है कि अगर हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे तो दोस्तों आप हमको इतना टैक्स देंगे या हम आपको इतना टैक्स देंगे। यानी जो दो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यानी किसका मुख्यालय, दोस्तों जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। किसका, विश्व व्यापार संगठन का। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार भी 2023 में भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है
इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, सॉरी 1995 में की गई थी। तो दोस्तों यानी इसमें ना आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है। नहीं, जो दो देश होते हैं उनके बीच में व्यापार जो होता है उसके नियम बनाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों भारत है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी भारत में वैश्वीकरण के जो प्रभावों को विस्तार, यानी इनका जो भारत में जो वैश्वीकरण के प्रभाव है इनको यानी बड़ी अच्छी से डिफाइंस, यानी इन्हें बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन कीजिए। दोस्तों 2018, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया कि वैश्वीकरण के प्रभावों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2018, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। यदि दोस्तों सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, यानी वैश्वीकरण के कारण नए उद्योग स्थापित होने से रोजगार के नए नए अवसर का सृजन भी हुआ है। यानी दोस्तों अगर वैश्वीकरण के कारण नए उद्योग स्थापित होने से, यानी जो जैसे वैश्वीकरण आया तो उससे नए नए उद्योग स्थापित हुए, होने से रोजगार के नए अवसर को भी सृजन हुआ। यानी रोजगार के नए अवसर भी यानी इकट्ठे हुए, यानी सृजन यानी बने। नंबर 2, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार भी हुआ। यानी जो उद्योग होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है फैक्ट्री में सभी माल उगाते हुए कहीं से कच्चा माल लेते हैं। तो दोस्तों उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए, यानी जो उद्योग होते हैं उसमें कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय कंपनियों का विस्तार भी हुआ, स्थानीय कंपनी का विस्तार भी हुआ। और नंबर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में माल और सेवाओं में निवेश किया है। विदेशी निवेश भी इन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है, जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, नहीं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है द्वारा भारत में माल और सेवाओं में निवेश किया है। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में माल और सेवाओं में निवेश किया है। विदेशी निवेश भी इन्हीं उद्योगों और सेवाओं में हुआ है जिसमें निर्यात वृद्धि की संभावना है, जिसमें निर्यात में वृद्धि की संभावना है। अब दोस्तों देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव भी। दोस्तों जहाँ सकारात्मक होते हैं वहाँ नकारात्मक भी होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है। श्रमिकों से बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम किया लिया जाता है। यानी जो इसमें श्रमिक जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लंबे कार्य यानी घंटों तक काम लिया जाता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है। यानी जो इसका जो भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें बहुत सारी नई नई कंपनियों की स्थापना हुई। उसके बाद में दोस्तों इसमें जो उद्योगों कच्चा माल स्थापित करने के लिए स्थानीय कंपनियों का स्थापना की गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में माल और सेवाओं का निवेश किया गया। विदेशी निवेश भी उद्योगों और सेवाओं का हुआ जिसमें निर्यात में वृद्धि की संभावना हुई। अब दोस्तों इसमें दूसरा यानी इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा जो इसमें श्रमिकों से बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम लिया जाता है। जो श्रमिकों से लंबा और घंटों तक काम लिया जाता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है। जो इसमें मजदूरी होगी वो क्या होगी, मजदूरी बहुत ज़्यादा कम होती है। श्रमिकों को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जो श्रमिक होते हैं वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करना पड़ता है। यानी जो श्रमिक होते हैं दोस्तों वो एक्स्ट्रा झाड़ी लगा लेते हैं, जिसे हम ओवर टाइम बोलते हैं। तो यानी ये नकारात्मक प्रभाव है। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। 2016, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार और निवेश, जो व्यापार और निवेश होता है नीतियों का उदारीकरण, जो नीतियाँ होती हैं उनका उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। यानी व्यापार और निवेश नीतियों की उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है। दोस्तों 2016, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इससे व्यक्ति या कंपनी अपनी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार आयात और निर्यात कर सकती है। यानी क्या, इससे व्यक्ति या कंपनी अपनी इच्छा व आवश्यकताओं के अनुसार आयात व निर्यात कर सकती है। व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाने से आयात और निर्यात में आसानी हो जाती है। यानी जब व्यापार का अवरोधक समाप्त हो जाएगा तो उसमें आयात और निर्यात में क्या होगी, आसानी होगी। तीसरा लिख सकते हैं कि इससे व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। इससे व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या मिलेगी, अनुमति मिलेगी।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या करो। 2015, 16 और 19 में पूछा गया कि भारत में जो विदेशी व्यापार है उसकी 3 नीतियों की व्याख्या करो, उसमें कौन कौन सी, यानी उसकी 3 विशेषताओं की व्याख्या करो। तो नंबर 1, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, यानी अगर हम भारत का विदेशी व्यापार देखें तो इसमें क्या, इसमें इसकी विशेषता है नहीं, एक तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग है, यानी जो हमारी प्रकृति से जो हमें संसाधन उपलब्ध है उनका क्या, हम उनका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, यानी अच्छी तरीके से उनका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो औद्योगिक होता है, जो उद्योग होता है उसको प्रोत्साहन, यानी उद्योग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में वृद्धि होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भावना में क्या हो रही है, हमारी वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों यानी जो विदेशी व्यापार की 3 विशेषता यही है, एक तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग है, दूसरा औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संसाधनों संभावनाओं सद्भावनाओं में वृद्धि होती जा रही है। तो दोस्तों यानी यह थी हमारी उसकी सामाजिक विज्ञान की, जो दोस्तों हमारी अर्थशास्त्र वाला चैप्टर था दोस्तों, तीसरा चैप्टर था दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को दबा के जाना। और दोस्तों हाँ, इस तरह की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से हमारे चैनल पर आपको इस तरह की सभी वीडियो मिल जाएगी। मैं वहाँ से सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।